बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत बिलाकुसलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन पार्टिकल जो आके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कोई बीमारी फैला सकता है, ये वाइट ब्लड सेल हमें उसके खिलाफ क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, वाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट्स भी होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। अगर बात करें ग्रेन्यूल्स की, तो ग्रेन्यूल्स कहते हैं छोटे छोटे दाने, ग्रेन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर, ठीक है। और साइट्स कहते हैं सेल। यानी ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर दानेदार साख्तें मौजूद होती हैं, ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। उन वाइट ब्लड सेल्स को हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। इन ग्रेन्युलोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन होता है, जो जिंदगी होती है, वो 4 से 8 घंटे होती है ब्लड में। लेकिन अगर ये ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे टिश्यूज में मौजूद हों तो वहाँ पे इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो 4 से 5 दिन तक होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स की आगे मजीद टाइप्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स तकरीबन 62% पाए जाते हैं, बेसोफिल्स 2.3% और इयोसिनोफिल 0.4% पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। इनका जो लाइफ स्पेन है, जो टाइम पीरियड है, वो चंद घंटों से कुछ साल तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तब ये ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके और कह लेंगे खुद खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल की बॉडी में आने पे तो इनकी जिंदगी कुछ घंटे भी हो सकती है और ये सालों पे भी मुहित हो सकती है, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी आगे दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर तो हमारे ब्लड में मौजूद होंगे, ये तमाम वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं आगे। अगर मोनोसाइट्स हमारे ब्लड में मौजूद होंगे तो हम इन्हें मोनोसाइट्स ही कहेंगे। लेकिन अगर मोनोसाइट्स ब्लड से मूव करके हमारे टिश्यू में चले जाएंगे तब हम इन्हें कहेंगे मैक्रोफेज। अब बॉडी के अंदर इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं? तकरीबन 4,000 से 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब। कि अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लें तो उसमें 4,000 से 11,000 जो है वो वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी एवरेज निकालें, यानी इन दोनों का सम लेके और 2 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज हमारे पास तकरीबन निकलती है 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब। लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी में 4,000 से 11,000 के दरमियान भी कोई वैल्यू आती है वाइट ब्लड सेल की, तो वो भी नॉर्मल वैल्यू ही होती है। केमिकल नेचर क्या होती है, किस चीज से मिलके बना होता है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती है? तो सबसे पहली बात कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मोबाइल सेल्स। मोबाइल सेल्स से मुराद ये है कि जैसे पीछे हमने मोनोसाइट्स में पढ़ा कि अगर ये हमारे सेल में होंगे, ब्लड में होंगे, तो ये मोनोसाइट कहलाएंगे। अगर ये हमारे टिश्यूज में चले जाएंगे तो ये मैक्रोफेज कहलाएंगे। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये हमारे मूव करते हैं, ब्लड से टिश्यूज में मूव कर सकते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर इनका लाइफ पीरियड स्पैन कुछ और होगा और टिश्यूज के अंदर लाइफ पीरियड कुछ और होगा। तो मोबाइल सेल्स का मतलब होता है ये मूव करते हैं, हमारे ब्लड से हमारे टिश्यूज में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मौजूद क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन मौजूद होती है, लिपिड्स, ग्लाइकोजन्स और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? अच्छा, रेड ब्लड सेल की हमने बात की थी कि बर्थ से पहले वो 3 ट्राइमेस्टर में डिफरेंट लोकेशन से बनते थे। लेकिन अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो बर्थ से पहले ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये यॉर्क सैक से बनते हैं। लेकिन बर्थ के बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बोन मैरो से भी बनते हैं और हमारे लिम्फ नोड से भी बनते हैं। जबकि जो रेड ब्लड सेल्स थे वो बर्थ के बाद सिर्फ बोन मैरो से ही बन रहे थे रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो बर्थ से पहले ये यॉर्क सैक से बनेंगे, बर्थ के बाद जो ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट टाइप है वो बोन मैरो से बनेंगे, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फ नोड से बनते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। यानी जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल के पास आता है तो वो सेल अपने आप को अंदर की साइड पे जो है वो
पिंच कर लेता है अंदर की साइड पे, एक इनग्रोथ बना लेता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स उस वेजिकल में आता है जो सेल ने अंदर की सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की साइड पे बनाई होती है, उसमें आके वो फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर चला जाता है और फिर सेल क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी बाहर से आने वाले कोई फॉरेन पार्टिकल होगा उसे निगलेंगे और निकलने के बाद उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब फैगोसाइटोसिस कौन कौन से, हमारे व्हाइट ब्लड सेल की डिफरेंट टाइप्स थी, ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स उसमें उनकी भी आगे टाइप्स थी। तो हर टाइप के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को आगे उनके फंक्शंस की बुनियाद पर डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। फिर आता है हेपारिन सेक्रेशन। हेपारिन जो होती है ये कैसी कह लें कि प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में खून को पतला करती है, खून को गाढ़ा नहीं होने देती, खून को क्लॉट नहीं बनने देती। तो बेसोफिल क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में हेपारिन को स्क्रीट करते हैं, कि हेपारिन क्या करती है, खून को जमने से रोकती है। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट से प्रोटेक्शन, कि पैरासाइट्स को की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल की जो टाइप्स होते हैं इओसिनोफिल्स, वो हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें भी जो बी लिम्फोसाइट है, हमने डिस्कस किया पहले कि बी लिम्फोसाइट्स की मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी में आए जो डिसीज कोजिंग हो, जो हमारी बॉडी में आके बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता हो, तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसके खिलाफ प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, उस बाहर से आने वाले एंटीजन या डिसीज कॉजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सॉरी पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट्स, ये आइडेंटिफाई करता है बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को, उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी फिर क्या करती है, उस बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है और डिस्ट्रॉय करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की थर्ड टाइप जो होते हैं प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इरेगुलर इन शेप होते हैं, कोई इनकी खास शेप नहीं होती। अब अगर इनकी काउंट की बात करें तो कि एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में इनकी कितनी अमाउंट होती है प्लेटलेट्स की, तो एक एडल्ट पर्सन में 1.5 लाख से तकरीबन 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। दो तरह के प्लेटलेट्स होते हैं, यंग प्लेटलेट्स और ओल्ड प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स की अगर लाइफ स्पैन की बात करें ना, तो 4 से 9 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगला प्लेटलेट जो है वो बन जाता है। अब दो तरह के प्लेटलेट्स होते हैं, यंग और प्लेटलेट, जिसे हम स्मॉल प्लेटलेट भी कहते हैं, या ओल्ड और लार्ज प्लेटलेट्स। जो यंग प्लेटलेट्स होते हैं 1 2 या 3 दिन का जो प्लेटलेट होता है बनने के बाद वो यंग प्लेटलेट में आएगा, और जो ओल्ड प्लेटलेट्स होते हैं 4 5 के बाद 9 दिन तक जो प्लेटलेट होता है वो ओल्ड या लार्ज प्लेटलेट कहलाता है। ठीक है। बेसिकली प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी बॉडी में क्लॉटिंग करना, खून को जमाना। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे चोट लग जाती है तो उस चोट से जो खून निकलता है उस खून के निकलने को, उस खून को के बहने को रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस चोट वाली जगह पे जाते हैं, वहां पे जमा हो जाते हैं और खून का क्लॉट बना देते हैं ताकि खून ना बहे। तो बेसिकली जो हमारे प्लेटलेट्स की टाइप होती है ना, ऑल या लार्ज प्लेटलेट्स, इनके अंदर ये साहियत होती है कि ये क्लॉटिंग वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें क्या क्या प्लेटलेट्स में मौजूद होती हैं चीज़ें, तो प्लेटलेट्स में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं, लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड और एराकिडोनिक एसिड मौजूद होता है। ये प्लेटलेट से पहले 1.5 to 3 जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, प्लेटलेट्स प्रोसेस से स्टार्ट होगा। अब प्लेटलेट की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, प्लेटलेट्स बनते हैं मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट्स हैं लार्ज बोन मैरो के सेल्स होते हैं जिनसे प्लेटलेट्स बनते हैं और इनके लाइफ पीरियड 4 से 9 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लड क्लॉटिंग सेल भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स हीमोस्टेसिस में मदद करते हैं। अच्छा, एक लफ्ज होता है होम्योस्टेसिस, एक लफ्ज होता है हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स किस काम आते हैं, वो हीमोस्टेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है खून को
बहने से या खून को ज़ाया होने से रोकने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे चोट लग गई है, कहीं पे जख्म बन गया है, वहां से खून निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स जाके वहां पे जमा होंगे और वहां पे जमा होने के बाद हमारे खून के वहां से बहने को रोकेंगे। इसके अलावा प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वॉस्कुलर इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक जो फैगोसाइटोसिस होती है वो प्लेटलेट्स भी करती हैं। अगर कहीं पे जख्म बन गया है तो जख्म को हील करने में, जख्म को ठीक करने में भी प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। अब दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस दोनों कंडीशंस जो होती हैं वो हमारी खतरनाक हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है। अब ये हमारे लिए खतरनाक कैसे होगी कि इनकेस कोई चोट लग जाती है, खून बहता है, तो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से खून वहां पे सही से क्लॉट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से खून बहेगा और हमारी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। जबकि थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है इसमें प्लेटलेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो प्लेटलेट्स हमारे खून के अंदर ही, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही, कोई चोट लगे बगैर ही हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही खून को जमा सकते हैं, खून को गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस जो होती हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होते। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।